Going to start or study a very important concept related to economics, and the name of the topic is national income. As the name suggests, the income of the nation is referred to as national income. किसी राष्ट्र की आय को या किसी देश की या किसी अर्थव्यवस्था की संपूर्ण आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं. Now the question arises कि is the concept of national income micro or macro? नेशनल इनकम एक माइक्रो कॉन्सेप्ट है या फिर मैक्रो कॉन्सेप्ट है? माइक्रो में MI और मैक्रो में MA. I stands for individual and A stands for all या एग्रीगेट. और दोबारा से नेशनल इनकम का मतलब पूरी राष्ट्र की आय, इसलिए किसी व्यक्ति विशेष की आय नहीं है. And hence we consider national income as a macroeconomic concept, MACRO concept. Now the question arises as to what is national income? और मेरे ख्याल से नेशनल इनकम को जानने से पहले एक आध दो कुछ और बातें नेशनल इनकम से रिलेटेड. पहली बात तो यह कि नेशनल इनकम को आप इन शॉर्ट NNPFC कहते हैं. नेशनल इनकम को हम लोग NNPFC भी कहते हैं. NNPFC स्टैंड्स फॉर नेट नेशनल प्रोडक्ट at factor cost. It is net national product at factor cost. And mind you, national income is always expressed at factor cost. Now what is factor cost? ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे आगे. नेशनल इनकम को हम लोग NI से भी इंडिकेट करते हैं. National income is also indicated by two important letters, that is NI. अब आइए हम लोग समझें कि नेशनल इनकम है क्या. What is national income? नेशनल इनकम को हम लोग डिफाइन करते हैं. नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू. प्लीज फोकस अपॉन द वर्ड्स. It is the money value of all the final goods and services which are produced within the domestic territory of a country, along with the net factor income earned from abroad. I am repeating. National income is the money value. Money value of what? Of all final goods and services which have been produced within the domestic territory. Domestic territory कहने का मतलब किसी भी राष्ट्र की जो घरेलू सीमा है, जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, उसके अंदर जो भी आपने फाइनल गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया, उसका मनी वैल्यू. और आप उसमें ऐड क्या करते हैं? NFIA. शॉर्ट में है ये NFIA. NFIA स्टैंड्स फॉर नेट फैक्टर इनकम. नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड. नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड. When we combine the domestic income along with NFIA, domestic income
NFIA will be equal to NNPFC, that is national income at factor cost. मैंने यहां पे कुछ शब्दों का यूज किया है. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. फाइनल गुड्स और सर्विसेज का मतलब दोज गुड्स एंड सर्विसेज which have crossed the production boundary. ऐसी सर्विसेज, ऐसे गुड्स जिन्होंने प्रोडक्शन लाइन को या इमेजिनरी प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर लिया है. मतलब क्या हुआ इसका कि those goods and services which are meant for immediate consumption, which are meant for final consumption, final use, they are not to be used for further production processes. They are not to be used for further production processes. Now when we talk about some important aspects of national income, नेशनल इनकम के बारे में कहना है कि भाई नेशनल इनकम अगर बढ़ता है तो आप उससे ये मान सकते हैं कि आपकी इकोनॉमी में प्रोस्पेरिटी बढ़ी है. अगर आपकी इकोनॉमी में राष्ट्रीय आय बढ़ी है तो आप ये कह सकते हैं कि आर्थिक खुशहाली भी बढ़ी. लेकिन शायद हम लोग हर राष्ट्रीय आय में बढ़त को आर्थिक खुशहाली से जोड़कर नहीं देख सकते. Every rise in national income cannot be regarded as economic prosperity. Why? It is because national income must be taken into account in respect of the population in order to consider economic prosperity. अगर आप आर्थिक खुशहाली को समझना चाहते हैं या आर्थिक खुशहाली को मापना चाहते हैं तो राष्ट्रीय आय में बढ़त को आपको देखना पड़ेगा किसके साथ जोड़कर? देखना पड़ेगा जनसंख्या में विकास की दर को. अब सपोज करें कि आपकी इकोनॉमी में नेशनल इनकम किसी गिवन ईयर में 1.5% से बढ़ गई, 1.5% से नेशनल इनकम बढ़ गई, तो आप तो ये मान लेंगे कि भाई economy has grown, economy has developed, prosperity has improved. लेकिन हमारा ये assumption हमेशा सही नहीं होगा. क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि एक और तो पॉपुलेशन 1.5% से एनुअली बढ़ा, वहीं दूसरी ओर अगर आपकी इकोनॉमी में नेशनल इनकम 2% से बढ़ गया तो आप ये मान लेंगे कि भाई इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हुआ है. क्यों? क्योंकि द रेट ऑफ राइज इन नेशनल इनकम इज मोर देन द रेट ऑफ राइज इन पॉपुलेशन. लेकिन अगर इसका उल्टा होता, अगर नेशनल इनकम 1.5% से बढ़ता और पॉपुलेशन 2% से बढ़ जाता, तो क्या इस बढ़त को भी हम आर्थिक खुशहाली से जोड़ के देख सकते हैं? द आंसर हैज टू बी नो. इसीलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एवरी राइज इन नेशनल इनकम शुड नॉट बी रिगार्डेड एज इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी. In order to consider a rise in national income as prosperity, you must take into consideration the rate of rise in population also. अब नेशनल इनकम से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम लोग आज और पढ़ेंगे ताकि नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को और बेहतर समझा जा सके. Some of the important words and concepts related to national income aggregates, उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट कहता है ग्रॉस का, GROSS, ग्रॉस, और इसको हम लोग हमेशा कैपिटल G से इंडिकेट करते हैं. We indicate the term gross with the letter capital G. अब ये ग्रॉस का मतलब क्या हुआ? ग्रॉस की हिंदी होती है सकल. आप जब प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन में कुछ एसेट्स का यूज होता है, कुछ फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग यूज करते हैं. और अकाउंटिंग में कहा गया कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज नोन एज डेप्रिसिएशन. कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन.
इकोनॉमिक्स में और नेशनल इनकम के कॉन्टेक्स्ट में ग्रॉस शब्द का बहुत महत्व है। ग्रॉस को हम लोग एक ऐसा कॉन्सेप्ट मानते हैं जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। ग्रॉस इज अ कॉन्सेप्ट वेयर इन डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड। आई एम रिपीटिंग, ग्रॉस इज अ कॉन्सेप्ट इन विच डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड। नाउ हाउ टू एसरटेन ग्रॉस? आप ग्रॉस को कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। ग्रॉस कहता है ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। अगर हम लोग नेट के कॉन्सेप्ट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर दें तो आपको क्या आ जाएगा? ग्रॉस मिल जाएगा। यानी कि अगर आपको नेट से ग्रॉस की ओर जाना है तो बड़ा क्लियर है, नेट से ग्रॉस की ओर जाने के लिए आपको नेट में क्या ऐड करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज नेट, जिसको हम लोग नेशनल इनकम के पर्सपेक्टिव से फर्स्ट प्लेस लेटर एन कहते हैं। मैं ये फर्स्ट प्लेस लेटर एन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप देखें नेशनल इनकम को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इट कैन बी रिटन एंड एक्सप्रेस्ड एज NNPFC एंड द फुल फॉर्म ऑफ दिस एब्रिविएशन इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो द लेटर एन, first place letter N, that is stands for net. First place letter N stands for net. Now what is net? Net excludes depreciation. It does not consider the amount of depreciation that we incur in the production of final goods and services. So how to come at net? The formula for arriving at net is equal to gross minus depreciation. It is gross minus depreciation. Now another concept related to national income aggregate is the concept of domestic, which is indicated by the letter D. डोमेस्टिक की हिंदी घरेलू। जब आपकी इकोनॉमी में, आपकी इकोनॉमी से तात्पर्य आपकी अर्थव्यवस्था की जो घरेलू सीमा है, जो राजनीतिक सीमाएं हैं, उसके अंदर जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है उसके मनी वैल्यू को हम लोग डोमेस्टिक से इंडिकेट करते हैं, या डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, या डोमेस्टिक इनकम कह सकते हैं। जो ध्यान ये देना है आप लोगों को कि डोमेस्टिक इनकम में फॉरेन इनकम इंक्लूडेड नहीं है। डोमेस्टिक इनकम डज नॉट इंक्लूड द फॉरेन इनकम। तो अगर आपको डोमेस्टिक इनकम निकालना हो तो डोमेस्टिक इनकम निकालने का तरीका बहुत आसान है। फॉर्मूला, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस NFIA, नेशनल इनकम माइनस NFIA। NFIA अगेन दोबारा मैं बता दूं, इट स्टैंड्स फॉर नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड। इसका जिक्र मैं अभी आगे करूंगा। The fourth concept that we need to understand is the concept of national. National income और national product आप जो भी कहें, और national income या national शब्द को हम लोग इस abbreviation में second place letter N से indicate करते हैं। We indicate the term national or domestic by second place letter N। ये जो second place लिखा हुआ है, N जो बीच में लिखा हुआ है, first place N और P के बीच वाला जो है उसको हम लोग second place N कहते हैं। और national का मतलब क्या हुआ? पूरी राष्ट्र की आय,
अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जब आपने बता दिया कि घरेलू सीमा के अंदर जो भी उत्पादन किया गया उसका मौद्रिक मूल्य, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी राष्ट्र के अंदर जो भी उत्पादन हुआ सिर्फ वही उत्पादन उसकी आय हो, यह जरूरी नहीं है। आज दुनिया की जितनी अर्थव्यवस्थाएं हैं सारी अर्थव्यवस्थाएं खुली हुई, अंग्रेजी में इसको ओपन इकोनॉमी कहते हैं। अब ये ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी इकोनॉमी जिसका विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से सीधा संबंध हो। और संबंध यहां पे, चूंकि मैं अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, तो मैं पॉलिटिकल रिलेशनशिप या किसी और रिलेशनशिप की बात नहीं करता। यहां पे ये इंप्लाइड है कि मैं इकोनॉमिक रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, आर्थिक संबंध। आर्थिक संबंध बनता है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंट्री पोर्ट से। एक्सपोर्ट का मतलब आप में से सबको मालूम होगा, जब आप विदेशों में कोई सामान भेजते हैं तो वो आपके लिए निर्यात हो गया, अर्थात एक्सपोर्ट हो गया। जब आप विदेशों से खरीदते हैं तो आपके लिए वो इंपोर्ट हो गया। और अगर आप विदेशों से खरीदते हैं, इसलिए खरीदते हैं कि फिर आप विदेश भेज सके, तो इसको हम लोग एंट्री पोर्ट कहते हैं। पहले आपने मंगाया, उसमें कुछ इनोवेशन दिया और उस इनोवेशन के साथ उसको आपने दोबारा से बाहर भेज दिया। तो इन तीनों ही गतिविधियों में आपकी अर्थव्यवस्था का विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ आर्थिक संबंध बनेगा। और ओपन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है मतलब कि यहां के लोग बाहर जाके काम करते हैं, बाहर के लोग आपके वहां आके काम करते हैं। तो जब भारत के लोग, भारत के नागरिक बाहर में जाके काम करेंगे तो उनको विदेशों से कुछ आय होगी। और अगर विदेशी लोग आपके वहां आके काम करते हैं या भारत में आके काम करते हैं तो उनको हमको कुछ देना पड़ेगा, भारत को कुछ पे करना पड़ेगा। तो NFIA जो है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, it shows the difference between what we receive from rest of the world and what we pay to rest of the world. हमको विदेशों से क्या मिला और हमने विदेशों को क्या दिया, इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग NFIA कहते हैं। मान लिया जाए कि अगर मेरे इकोनॉमी के डोमेस्टिक इनकम की बात हो, तो डोमेस्टिक इनकम किसी इकोनॉमी का सपोज कीजिए ₹1000 है। If the domestic income of an economy is ₹1000 डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या हो गया? इसमें विदेशी आय सम्मिलित नहीं है। ये आपकी घरेलू सीमा के अंदर जो भी उत्पादन किया गया उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। अब NFIA क्या होगा? मान लिया जाए कि इनकम earned by Indian residents abroad, ये है सपोज कीजिए ₹40। अगर भारतीय निवासियों के द्वारा बाहर में जो आय अर्जित की गई, भारत के लोग जो बाहर गए कमाकर आए, उसकी राशि ₹40। Payments made to foreign residents in India, ये सपोज कीजिए ₹15 है। 11 समझ कि अगर विदेशी लोग भारत में आके कमा रहे हैं तो उसके लिए आपने दिया 15, और हम जब विदेश में गए तो हमने कमाया कितना? 40। तो हमारी शुद्ध आय, विदेशी आय कितनी है? 40 हमने कमाया विदेशों से, और जो विदेश के लोग आपके वहां आए और उनको जो आपने दिया वो 15, तो हमारी शुद्ध विदेशी आय ₹25 हो गया। दिस इज व्हाट इज नोन एज NFIA। और जब आप इस NFIA को डोमेस्टिक इनकम में ऐड करेंगे तो आपकी इकोनॉमी में जो राष्ट्रीय आय निकल के आएगी वो
1025 रुपए के बराबर होगी। आप एक चीज और ध्यान दें कि अगर आपकी इकोनॉमी में NFIA नहीं होता ये 25 रुपए का, तो आपकी इकोनॉमी का डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों बराबर रहता। अगर यही इसके विपरीत मान लिया जाए, विपरीत यह मान लिया जाए कि अगर आपकी इकोनॉमी का डोमेस्टिक इनकम ₹1000 है और आपने विदेशों से जो कमाया, what you earned from abroad was ₹40 and what you paid to the outsiders was ₹60, यानी कि आपने दिया ज्यादा और आपने कमाया कम, तो इन दोनों का जो अंतर है वो नेगेटिव में आ गया, -20 आ गया। अब आपका नेशनल इनकम आपके डोमेस्टिक इनकम से भी कम हो गया, यानी कि 980 रुपए का आपका नेशनल इनकम हो गया, which is less than your domestic income। क्यों? क्योंकि आपको विदेशों से कुछ आमदनी नहीं हुई है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, थोड़ा सा और आगे बढ़े आज हम लोग। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है आज के इस सेशन में, आई स्टार्टेड विथ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को आप कैसे इंडिकेट करते हैं, मैंने यह भी बताया कि नेशनल इनकम को आप इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हमेशा कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। मैंने यह भी आपको बताया कि नेशनल इनकम का डेफिनेशन क्या है और डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में डिफरेंस क्या है। मैंने यह भी आपको समझाने की कोशिश की कि अलग अलग टर्म्स जिसको हम लोग यूज करते हैं नेशनल इनकम एग्रीगेट्स में, जैसे ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक और नेशनल इनकम। मैंने फाइनल गुड्स के बारे में बताया कि फाइनल गुड्स है क्या, और आखिरी में मैंने बताया एक एग्जांपल के सहारे कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर ये नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड का कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया जाता तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में कोई डिफरेंस नहीं रहता। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, जो अंतर स्थापित करने वाला फैक्टर है, वो है NFIA, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। और NFIA का जो डेफिनेशन है मैं दोबारा बता दूं कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड व्हाट वी पे टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आज का सेशन यहीं तक, थैंक यू।